Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Classes by Falak Nas. In this video, we're gonna do a MCQ of Business Studies Chapter 1 Nature and Significance of Management. Guys, in our previous video, I have taught you about the detailed topics of nature and significance of management. We have completed our case study also. Now we're gonna complete आर MCQ क्वेश्चन एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो टर्म 1 एग्ज़ाम है आई हैव टोल्ड यू इन दिस सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस. अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं. जो आपका अभी कमिंग टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस है, मैंने उसके लिए आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाई है आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताने के लिए. हमने वो कवर अप कर लिया है, अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, हमने केस स्टडीज़ भी कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस MCQ. यस गाइज, आपका जो एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड होने वाला है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस MCQ. इन माई दिस वीडियो मैं आपको जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है MCQ के बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 के, वो सारे बताने वाली हूँ. मेरे पास क्वेरीज़ भी आ रही हैं और मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि केस स्टडी और टॉपिक्स के साथ साथ मैं MCQ भी सॉल्व करवाऊँ. सो इसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप पढ़ सकें और ख़ुद को अंडरस्टैंड कर सकें कि आपको कितना आता है, उसको एग्जामिन कर सकें और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकें. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आइए देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं और किस तरह से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. हमें पूछ रहा है कि कौन से नॉट, हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि कहाँ वो नॉट यूज़ कर रहा है कहाँ नहीं. कई बार हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ जाते हैं और उसमें नॉट या जो एंड दिस कॉमा ये सब छूट जाता है. सो गाइस, बहुत केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना है और फिर आंसर देना है. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करें कि आपको टाइम कम होने वाला है. गाइज, यू ओनली गोना हैव 90 मिनट्स. आपके पास सिर्फ 90 मिनट्स होने वाले हैं. ओके, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए तो आपको 2 आवर्स मिल जाएंगे, पर इस पेपर के लिए MCQ वाले एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ 90 मिनट्स मिलने वाले हैं. सो आपको क्विकली पढ़ के आंसर देना है. आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देना है. क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस देखिए, आंसर दीजिए. अभी यहाँ पे मैं आपको ब्रेक लूँगी ताकि आप थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स का ब्रेक लूँगी ताकि आप आंसर कर सकें, खुद को इवेल्युएट कर सकें. इसलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं. आइए इसी बेस पे. विच इज़ नॉट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये कह रहे हैं कि कौन सा फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस थे हमने पढ़े थे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब फंक्शंस थे. अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है. लेट्स फाइंड आउट. ऑप्शन ए दिया है आपको प्लानिंग, ऑप्शन बी दिया है कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी दिया है कॉपरेशन एंड ऑप्शन डी इज स्टाफिंग. सो गाइस, यू हैव 5 सेकेंड, आंसर दिस. कौन सा होगा इसमें से. ये बात करें फंक्शंस जो हमने पढ़े थे चैप्टर 1 में, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन. सो 4 3 2 1. Let me tell you, the answer would be cooperating. Right answer is cooperating. How? हमने पढ़े थे जो हमारे जो प्लानिंग थी, हमारी ऑर्गेनाइजिंग थी, स्टाफिंग थी, डायरेक्टिंग थी, कंट्रोलिंग थी. क्या कोऑपरेटिंग थी? कोऑपरेटिंग नहीं थी. कोऑपरेटिंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हमने कोऑर्डिनेशन ज़रूर पढ़ा था बट कोऑपरेटिंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज़ अ फंक्शन ऑफ. सेटिंग ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं किसी भी कंपनी में, क्या कंपनी की पॉलिसीज़ होंगी, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन. ऑप्शन ए दिया है आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी दिया है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं जो भी फंक्शनल हेड्स हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है. ऑपरेशनल लेवल जो सुपरवाइजरी लेवल पे टॉप लेवल, या नन. बताइए कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म करता है, कौन सा डिपार्टमेंट. गाइस, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज को ताकि आप प्रॉपरली सही आंसर दे सकें, दैट टू इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. जो टाइम है वो आपके पास कम है. सो दिस आंसर वुड बी टॉप लेवल. हाउ टॉप लेवल.
जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनको पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो उनका मेन फंक्शन जो टॉप लेवल मैनेजर्स का होता है, जो सीईओ है, सीएफओ है, जो भी हेड्स हैं, उनका ये मेन फंक्शन होता है. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच आर, मतलब ये पूछ रहे हैं मैनेजमेंट इसेंशियल. इसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, ज़रूरी, नेसेसरी. नेसेसरी मैनेजमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी है? सो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं. ऑप्शन ए एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन बी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑप्शन डी ऑल. गाइस आंसर दिस. सो आंसर वुड बी ऑल. ऑल क्यों होगा? क्योंकि एज यू नो दैट जो मैनेजमेंट है वो सब जगह ज़रूरी होता है, चाहे वो एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारा होम हो, घर पे भी हमारी जो मदर हैं, जो भी गेस्ट आते हैं तो अलग तरह से मैनेजमेंट करती हैं. जो भी चीज़ों का जो मंथली जो भी सामान आता है घर में, उसको ग्रोसरीज को और बाकी सबको मैनेज करती है. मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है. आपका स्कूल हो, स्कूल में भी आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हेड्स हैं, वो सारा मैनेजमेंट करते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, आपकी एक्टिविटीज़ भी हों, टीचर्स टाइम पे लेक्चर्स भी दें, और सब कुछ अच्छे से प्रॉपर टाइम में, वो जो 6 आवर्स का आपका स्कूल टाइम है उसके अंदर अंदर हो जाए. सो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेजिव. हमने पढ़ा था ना, सब जगह चाहिए, यूनिवर्सल है, सब जगह चाहिए. सो आंसर वुड बी ऑल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस इज नोन एज. ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव, नहीं अचीव करते गोल्स बाय चांस. बाय चांस नहीं अचीव होते हैं. बाय चांस मीन्स अपने आप नहीं अचीव हो जाते हैं. जो गोल्स हैं अपने आप अचीव नहीं हो जाते हैं, उन्हें करना पड़ता है. बट बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट उनको खुद से स्किल्स लगा के वो करना पड़ता है. ऐसा प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं. ऑप्शन 1 प्लानिंग, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी कोऑर्डिनेशन, एंड ऑप्शन सी कोऑर्डिनेशन, एंड ऑप्शन डी मैनेजमेंट. सो याद करिए डेफिनेशन में क्या है. आप अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अभी जाके पढ़िए डेफिनेशन थी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, डेलिब्रेट प्रोसेस है, जिसमें वर्क किया जाता है कंप्लीट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो यहाँ हमें डेफिनेशन से पता चला कि ये जो प्रोसेस है वो किसका है, वो मैनेजमेंट का है. सो आंसर वुड बी मैनेजमेंट. ओके, अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव. बहुत सारे लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो अलग अलग टास्क कंप्लीट करते हैं विद द एम टू अचीव. क्या अचीव करने के लिए? क्या अलग सबके डिपार्टमेंट है, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग अलग है, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं. वो काम तो कर रहे हैं अलग अलग, पर वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या अचीव करना चाहते हैं? तो ऑप्शन ए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, अलग अलग ऑब्जेक्टिव अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज अचीव करना चाहते हैं. कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक ही ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव करना चाहते हैं, या बोथ या नन. तो क्या होगा इसमें से आंसर? सो आंसर वुड बी कॉमन ऑब्जेक्टिव. हमने पहले भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट इन्फोर्स करता है सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कि वो कॉमन गोल ऑब्जेक्टिव करें. कौन सा कॉमन गोल? ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल. अंडरस्टूड. ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव करें, ये मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन एम होता है. सो इसी के बारे में वो बात कर रहे हैं. एम वुड बी कॉमन ऑब्जेक्टिव. वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सक्सेस और ग्रोथ. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. एफिशिएंसी इज कंसर्न विद. हमने अभी बताया था मैनेजमेंट की डेफिनेशन में एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क होना, दैट इज मैनेजमेंट. सो एफिशिएंसी क्या है? हमने डिफरेंस भी पढ़ा था, और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो इसीलिए इसमें से आपको एमसीक्यू भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ताकि ये छोटी छोटी डिटेल्स आपके ब्रेन में रहें और आप इनके नोट्स बनाते जाएं. आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए इनके, सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिवाइज व्हेन देयर विल बी टर्म 1 एग्जामिनेशन. सो ऑप्शंस देखते हैं क्या है गाइस. सो ऑप्शन 1 है डूइंग थिंग्स राइट.
डूइंग थिंग्स राइट मतलब सही चीज़ें करना, प्रॉपर सही चीज़ें। डूइंग द राइट थिंग, डूइंग द राइट थिंग कोई भी सही चीज़ करना, चीज़ें, डूइंग द राइट थिंग कोई भी चीज़ें करना। डूइंग थिंग्स राइट, डूइंग थिंग्स राइट सही तरीके से करना। सी अचीविंग एंड रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स को अचीव करना, या नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। सो बताइए एफिशिएंसी का मतलब क्या था? द आंसर वुड बी ए, डूइंग थिंग्स राइट, सही तरीके से करना। गाइज एफिशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग्स इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, प्रॉपरली कॉस्ट सेविंग मैनर में करना, दैट इज एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस था कि टाइम पे कंप्लीट करना, कंप्लीटिंग द थिंग्स ऑन टाइम, दैट इज इफेक्टिवनेस। सो डूइंग थिंग्स राइट सही तरीके से करना ताकि उनकी कॉस्ट कम आए, प्रॉफिट ज़्यादा हो, दैट इज एफिशिएंसी। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. Our next question is question number 7. Question number 7 क्या है? Let's read. Effectiveness relates to, effectiveness का क्या मतलब होता है, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। आपको इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, एज यू नो MCQ में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है डूइंग द राइट टास्क, राइट टास्क करना, सही काम करना। ऑप्शन बी कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, कोई भी काम को पूरा करना। सी अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करना। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो इफेक्टिवनेस क्या था, हमने पढ़ा था टाइम पे काम कंप्लीट करना, टाइम पे कंप्लीट करना काम। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। आई वांट टू नो यू, टेल यू फर्स्ट दैट आप डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर दीजिए। सो लेट मी गिव यू द आंसर। आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव कैसे? क्योंकि इफेक्टिवनेस के बारे में इन्होंने बोला है कि राइट टास्क करना, हमने भी बताया कि मैंने अभी आपको बताया, एंड कंप्लीट करना एक्टिविटीज़, और गोल्स भी अचीव करना, ये तीनों ही इफेक्टिवनेस में आते हैं। दैट इज़ वाई जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं गाइस क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क टू बी कैरीड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है? ट्रांसलेट कर देता है वर्क टू बी डन, टू बी कैरीड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड। गोल्स, जो गोल्स अचीव करने हैं उस तरह में डिवाइड कर देता है। एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट, और असाइन कर देता है, ड्यूटीज असाइन कर देता है, क्या क्या काम होना है। मीन्स टू अचीव इट रिलेट्स टू, इनमें से किससे रिलेटेड है वो चीज़, हम ये देखते हैं। ऑप्शंस देखते हैं आइए, और उसके बाद आंसर निकालते हैं इसका। तो ऑप्शन ए दिया है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मैनेजमेंट करना। ऑप्शन बी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल का मैनेजमेंट करना। सी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन का मैनेजमेंट करना। या डी ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इट गाइज, you have 5 seconds to answer it quickly. सो आंसर वुड बी मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे कि, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क, वर्क को ट्रांसलेट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ जो भी गोल्स अचीव करने हैं उसके बेस पे, एंड असाइन द मीन्स टू, और सारी असाइन ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाती हैं। तो यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हमने अभी चैप्टर 1 में पढ़ा था कि 3 तरह के होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से था। और तो उसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग था। सो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लान भी हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो रही है, कंट्रोलिंग भी हो रही है। इस तरह से हमको इसमें पता चल गया कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क का पार्ट है ये। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नॉट की बात कर रहे हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जहाँ भी नॉट हो उसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते स्किप हो जाता है। सो ये कह रहे हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शंस आर ए अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, इनफ रेवेन्यू अर्न करना ताकि जो कॉस्ट आ रही है आपके प्रोडक्ट की वो कवर हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है क्या। बी अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू कवर रिस्क, सफिशिएंट प्रॉफिट
अर्न करना ताकि रिस्क कवर किया जा सके और ग्रोथ के चांसेस हों, क्या ये ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। एंड सी इज़ प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन, या फिर एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन जो काम कर रहे हैं उन लोगों के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना। तो व्हाट डू यू थिंक गाइस कि इसमें से कौन सा आंसर होगा इसका? टेल मी। आंसर वुड बी सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो कॉज कवर करे, ठीक है। सर्वाइवल जो हमने पढ़ा था, सर्वाइवल, ग्रोथ पढ़ा था ना, तो सर्वाइवल, ग्रोथ, सर्वाइवल हो रहा है कॉस्ट कवर होने से, प्रॉफिट्स निकल रहा है तो ग्रोथ हो रही है, तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है ही। क्या नहीं है ऑब्जेक्टिव? दैट इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। ये कंपनी दे सकती है एज अ सर्विस, बट ये कोई मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है फर्म का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन मीन्स पोस्ट। डेजिग्नेशन किसको कहते हैं? पोस्ट को कहते हैं। तो कौन सी पोस्ट नहीं है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आती है? यहाँ पे भी नॉट है, ठीक है। कौन सी नहीं है? सो प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चेयरमैन, या ऑप्शन डी प्रोडक्शन मैनेजर। आंसर इट गाइस। कौन सी है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से? 4, 3, 2, 1, time up guys, you have to answer it quickly. So answer would be प्रेसिडेंट। पहले देखते हैं कौन कौन सी है। प्रेसिडेंट है, यस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, चेयरमैन भी है, ये सब टॉप लेवल पे आते हैं। ओके, कौन सा नहीं आता है? प्रोडक्शन लेवल, ये नहीं है। तो ये दिस ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर क्यों होगा? क्योंकि ये मिडिल लेवल की है, ये मिडिल लेवल मैनेजर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके गाइस, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये मिडिल लेवल पे आते हैं, ये मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्कफोर्स डायरेक्टली। कौन से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जो नहीं इंटरेक्ट करते हैं? मेरा यहाँ पे आपको मोटिव मैं डज नॉट वाले क्वेश्चन का यही है कि आप उसको भी कंसिडर करें और ये देखें कि किस तरह से मीनिंग बदल जाता है पूरा, और आंसर्स भी साथ साथ बदल जाता है। तो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट, वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो इंटरेक्ट नहीं करते हैं किससे? वर्कफोर्स से डायरेक्टली। वर्कफोर्स जो भी काम करते हैं, लोअर लेवल वर्कर्स जो होते हैं, मजदूर जिन्हें आप कह सकते हैं, उनसे नहीं इंटरेक्ट करती है। कौन सी है? सुपरवाइजरी लेवल करती है क्या? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, या ऑप्शन डी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्या होगा इनमें से? सो राइट आंसर वुड बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट डायरेक्टली नहीं बात करता है वर्कफोर्स से। क्यों? क्योंकि वो इंटरलिंक होता है सुपरवाइजरी लेवल से। वो अपना कोई भी बात करनी होगी वो सुपरवाइजरी लेवल तक पहुंचाएगा मैसेज, और सुपरवाइजरी लेवल ये इसको पहुंचाएगा या ऑपरेशन लेवल को पहुंचाएगा, और ये पहुंचाएगा किसको? वर्कफोर्स को। तो इस तरह से चेन बन के तब जाती है। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंटरेक्ट नहीं करता है डायरेक्टली वर्कफोर्स से। अंडरस्टूड? आ गया समझ? इसमें आपको आंसर्स के साथ साथ इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको वो पॉइंट लर्न हो जाए, ताकि क्वेश्चन कभी भी कैसे भी घुमा के पूछे, सीधा पूछे, या कुछ केस स्टडी फॉर्म में पूछे, तो आप आंसर दे पाओ। ओके, नाउ आर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसाइडिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमें पता है फंक्शन है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है। तो ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग। क्या डिसाइड करता है? जो ऑर्गेनाइजिंग में जो पार्ट होता है वो क्या, जैसे हमने पता है प्लानिंग में पॉलिसीज डिसाइड होती हैं, सारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑप्शंस हैं ए व्हाट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, क्या क्या एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं ये पता लगाना। बी हु विल डू द पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर टास्क जो भी है वो कौन करेगा, कैसे करेगा। वेयर विल बी डन, कहाँ ये किया जाएगा, ये, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आएगा इसमें ऑर्गेनाइजिंग में? व्हाट डू यू थिंक?
Answer it. So the answer would be all of the above. All of the above, you know that कि जो भी ऑर्गेनाइजिंग है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो भी, पर्टिकुलर टास्क कौन कौन क्या क्या ड्यूटी करेगा, क्या क्या काम करेगा वो भी, और कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सब ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होते हैं. Understood? So guys, that's it for my today's video. I hope you have understood everything. In this video we have covered important MCQ question with detailed explanation. I have tried to explain everything in a very effective way, and for that, for learning more, you have to practice more such questions, more such MCQ question to score 40 out of 40. Understood guys? It is very important. To learn more, you can subscribe to my channel Commerce Classes by Falak Naz, and you can also follow me on my Instagram and my Twitter, as I share my video lectures and CBSE updates there. एंड जो स्टूडेंट्स जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो मेरे को डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं. मेरा इंस्टा हैंडल है @falaknaz371. उसका मैं बाद में इस वीडियो के लास्ट में लिंक भी देने वाली हूँ. ओके गाइज, टिल देन कीप लर्निंग कॉमर्स. थैंक यू.